इधर ज्योति मौर्य के मामले में आया नया मोड़। उधर अखिलेश यादव के खास को योगी ने दी सरेआम सजा, हर कोई दंग। मीडिया के सामने आई ज्योति मौर्य, विरोध करने वालों के लिए बोल दी ऐसी बात, हर कोई सन्न। योगी ने कर दिया बड़ा ऐलान। ज्योति मौर्य के आशिक मनीष दुबे की भी रंगीन चैट आई सामने। कौन है असली गुनहगार, सब पता चल गया। ज्योति मौर्य को शायद यही लग रहा होगा कि आलोक मौर्य ने भले ही उनकी शिकायत योगी आदित्यनाथ से कर दी है, लेकिन एसडीएम है और उनका कुछ नहीं होगा। लेकिन यह भ्रम पूरी तरह से टूट गया है। जैसे ही बात योगी आदित्यनाथ तक पहुंची, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने बहुत बड़ा ऐलान करते हुए साफ कह दिया कि किसी भी सूरत में आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। ज्योति मौर्य पर उनके पति आलोक मौर्य ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उनके मुताबिक ज्योति ने रिश्वत लेते हुए पद का गलत इस्तेमाल किया। इससे जुड़ी एक डायरी भी उन्होंने योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाई थी, जिस फाइल को खुद योगी आदित्यनाथ ने पढ़ा है। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसके बारे में जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। इस मुद्दे पर आएंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं अखिलेश यादव के उस चेले की जिस पर इस बार सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। असल में लखनऊ के मोहनलालगंज में पिछले साल यूपीएसटीएफ की टीम सपा नेता अरुण यादव के यहां छापेमारी करने के लिए पहुंची थी। वो अपना काम कर रही थी, लेकिन आरोप है कि तब एसटीएफ की टीम पर हमला किया गया था और टीम के कुछ सदस्यों को गाड़ी से कुचलने की कोशिश भी की गई थी। लेकिन जैसे ही ये मामला योगी के संज्ञान में आया, उन्होंने सख्त कार्रवाई के आदेश दे दिए। योगी सरकार अब अरुण यादव की लाखों की संपत्ति कुर्क करने जा रही है। मतलब जहां कभी समाजवादी पार्टी के नेता की तूती बोला करती थी, वहीं पर अब योगी सरकार ने उसकी पूरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। अरुण यादव जो सीना तान कर कभी चला करते थे, अब उनके लिए सिर झुकाकर चलना भी मुश्किल हो गया। योगी आदित्यनाथ हमेशा एक बात कहते आए हैं कि जब तक वो माफिया और गुंडों को खत्म नहीं कर देंगे, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। योगी की ही दहाड़ के बाद उत्तर प्रदेश से अतीक अहमद जैसे माफिया का खात्मा हुआ, जबकि मुख्तार अंसारी जेल में बंद होकर हर दिन रो रहा है। उसे यही डर सता रहा है कि कहीं उसका भी नंबर योगी की पुलिस न लगा दे। अब देखना होगा कि मुख्तार का नंबर योगी की पुलिस कब लगाती है। लेकिन इसी बीच ज्योति मौर्य की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पिछले करीब 15 दिन से ज्योति का मामला सुर्खियों में बना हुआ है। आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी ज्योति पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनकी जांच भी जारी है। लेकिन इसी बीच अब लपेटे में ज्योति मौर्य के कथित आशिक मनीष दुबे आ गए हैं। मनीष दुबे की भी कुछ रंगीन चैट वायरल हो गई हैं, जिस पर लोग खूब चटकारे ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि मनीष दुबे भी ज्योति को धोखा दे रहे हैं और उनके भी कई महिलाओं से संबंध है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मनीष दुबे की पत्नी का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया कि उनकी पत्नी एक अधिकारी से बातचीत कर रही है। लेकिन जिस अधिकारी से वो बात कर रही थी, वो ये कहते सुनाई पड़े थे कि मनीष को लेकर कुछ और महिलाओं ने उनसे शिकायत की है। मतलब साफ है कि अगर ज्योति ने इधर आलोक के साथ खेल किया, तो उधर ज्योति के साथ भी उनके कथित आशिक ने खेल कर दिया। इसी बीच विवादों में घिरने के बाद ज्योति मौर्य मीडिया के सामने आई और उन्होंने अपनी बात रखी। ज्योति ने इसे अपना निजी मामला बताते हुए सोशल मीडिया पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैंने कानूनी तरीके से तलाक के लिए अर्जी दी है, कोर्ट में मामला चल रहा है और मेरा स्टैंड वही है। वहीं इस पूरे मामले के बाद सामाजिक असर और दो लोगों के रिश्ते में अविश्वास पनपने को लेकर ज्योति ने कहा कि मैं जिस पद पर हूं, उससे जहां भी जरूरत पड़े मैं महिलाओं के लिए बोलती हूं, काम करती हूं। हालांकि ज्योति ने एक बार फिर आलोक के आरोपों पर बोलने से इनकार कर दिया। लेकिन अब जब योगी आदित्यनाथ के पास ज्योति की फाइल पहुंच गई है, ज्योति को हर वक्त यही डर सता रहा है कि कभी भी उनकी नौकरी जा सकती है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार पर सख्त एक्शन लेने के लिए ही जाने जाते हैं। वैसे आपके हिसाब से ज्योति को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के मामले में आया नया मोड़। ज्योति ने लगा दिया आलोक पर सबसे बड़ा आरोप। ज्योति ने भी पेश कर दिए बेवफाई के सबूत। ज्योति की हुई बदनामी तो आलोक का भी असली सच आ गया सामने। एक गुप्त फाइल ने खोल दिया सारा राज, सबूत देखकर हर कोई दंग। आलोक ने कहा, किसी भी कीमत पर नहीं दूंगा तलाक। ज्योति ने कहा, तलाक लेकर ही रहूंगी। लेकिन इसी बीच आया योगी का सबसे बड़ा आदेश, 24 घंटे में हो गया खेल। कहते हैं पति पत्नी का रिश्ता भरोसे का रिश्ता होता है। जब तक रिश्ते में भरोसा है, तब तक रिश्ता बना रहता है। आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी ज्योति मौर्य पर आंख मूंद कर भरोसा किया। ज्योति ने जिन जिन चीजों की मांग की, आलोक ने वो सब चीजें ज्योति को दिलाई। आलोक की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही उन्हें खबर लगी कि उनकी पत्नी उनसे बेवफाई कर रही है, उनका दिल टूट गया। जिस पत्नी को उन्होंने तन पेट काट कर पढ़ाया, उसी पत्नी ने उनके साथ खेल कर दिया। आलोक ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी दूसरे के साथ इश्क लड़ाती है। इसके अलावा भी कई तरह के आरोप ज्योति पर आलोक ने लगाए हैं। आलोक के आरोपों की जांच की जा रही है। लेकिन इसी बीच ज्योति मौर्य ने भी बहुत बड़ा आरोप लगाते हुए आलोक मौर्य के धागे खोल दिए। ज्योति मौर्य ने अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को नकारते हुए पति आलोक मौर्य पर व्हाट्सएप चैट हैक करने का आरोप लगा दिया। उनका यह भी आरोप है कि आलोक उनकी व्हाट्सएप चैट को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर उन्हें ब्लैकमेल कर रहे थे। लेकिन जब उनकी धमकी काम नहीं आई, तो उन्होंने जानबूझकर मीडिया के सामने नाटक किया ताकि मेरी इज्जत तार तार हो सके।
ज्योति मौर्य ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आलोक मौर्य ने सोशल मीडिया पर उनकी चैट डालने की धमकी देकर उनसे मोटी रकम वसूलने की कोशिश की। इतना ही नहीं, ज्योति मौर्य का आरोप है कि आलोक ने उनका मोबाइल फोन हैक कर व्हाट्सएप पर हुई उनकी निजी बातचीत चुरा ली। आपको बता दें कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे का फोन हैक नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करने का आरोपी पाया जाता है तो उस पर भी पुलिस सख्त कार्रवाई करती है। ऐसे में अब आलोक भी इस मामले में फंस सकते हैं, यानी बीवी की बेवफाई की मार झेलने वाले आलोक पर दोहरी मुसीबत पड़ सकती है। लेकिन इस बार बारी ज्योति मौर्य की थी। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया। शुरुआती दौर में ऐसा लग रहा था मानो आलोक एकदम पाक साफ है और सारी कमियां ज्योति में ही हैं। लेकिन इसी बीच जब उनकी शादी का कार्ड वायरल हुआ तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। दोनों की शादी का जो कार्ड सामने आया उसमें आलोक मौर्य के नाम के आगे ग्राम पंचायत अधिकारी लिखा दिखाई दिया, जबकि कभी भी आलोक ग्राम पंचायत अधिकारी नहीं रहे। यानी कहीं ना कहीं आलोक ने भी झूठ बोलकर ज्योति के साथ शादी की। असल में तब ज्योति भी पढ़ाई कर रही थी और उन्हें इतनी ज्यादा जानकारी नहीं थी। शादी के बाद ज्योति ने ही अपने पति आलोक से उन्हें पढ़ाने के लिए कहा था और आलोक भी तैयार हो गए थे और उन्हें पढ़ाया। पढ़ाई लिखाई कर ज्योति एसडीएम बन गई। लेकिन आलोक का आरोप है कि एसडीएम बनने के बाद से ज्योति मौर्य के तेवर बदलते चले गए और वो उन्हें धोखा देने लगी। जैसे ही इस धोने की भनक आलोक को लगी, उन्होंने ज्योति पर नजर रखनी शुरू की। आलोक के मुताबिक उनका शक सही साबित हुआ और ज्योति मौर्य को उन्होंने रंगे हाथों पकड़ लिया। इसी के बाद से आलोक लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं और कह रहे हैं मेरा घर टूट जाएगा। लेकिन अब ज्योति ने भी साफ शब्दों में कह दिया है कि वो किसी भी सूरत में आलोक के साथ नहीं रहेंगी, जबकि आलोक अभी भी ज्योति को अपने साथ रखने के लिए तैयार हैं। पति पत्नी के बीच विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया है कि ज्योति ने आलोक और उनके परिवार के खिलाफ मुकदमा तक दर्ज करवा दिया है। पति पत्नी की लड़ाई अब लगातार बढ़ती ही जा रही है, लेकिन इसमें कोई निष्कर्ष निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। ज्योति पर लगे आरोपों की पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि उन पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे हैं। ऐसे में अगर ज्योति रिश्वत लेने के मामले में दोषी पाई जाती हैं, तो उनकी नौकरी भी संकट में आ जाएगी। आपके हिसाब से क्या आलोक को ज्योति के साथ रहना चाहिए या नहीं? कमेंट पर जरूर बताएं।